तारिक के माखूज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से किस जदीद सोर्सेज टेक्नोलॉजी का किस जदीद सोर्सेज पर टेक्नोलॉजी पर मुबनी है? कौन सा सोर्सेज, न्यू सोर्सेज कौन सा है? तो समय बसरी, ऑडियो विजुअल। पूना के महात्मा गांधी, पूना में खाली जगह गांधी महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में गांधी जी की ज़िंदगी की तारीख से मुतलिक मालूमात लिखी हुई है। पूना में कहाँ पर? तो आगा प्लेस पर। 20वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली इजाद किसे माना जाता है? फिल्म को। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। मिनी भवन या वर्धा सेवाग्राम आश्रम देखने पर किनके दौर की तारीख मालूम होती है? महात्मा गांधी जी की। फोटो जदीद भारत की तारीख का क्या है? बसरी माखूज है। बिछड़े समाज में बेदारी पैदा करने मोहतदा महाराष्ट्र की जद्दोजहद जैसे वाक़यात पर मुबनी पवाड़ कहाँ मिलते हैं हमको? किसके लिखी हुई है? तो सत्यशोधक समाज ने लिखे हैं। भारत में 1913 में फिल्मी दुनिया का आगाज़ हुआ था। किसके ने किया था? तो दादा साहब फाल्के ने किए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अप्रैल 1927 में एक अखबार निकाले थे। उस अखबार का नाम क्या था? बहिष्कृत भारत। चौदह सौ तिरपन में उस्मानी तुर्कों ने किस शहर को फतेह किया था? किस्तनतुनिया को। सनहती इनकलाब का आगाज़ कहाँ से हुआ है? इंग्लिस्तान, फ्रांस, इटली या पुर्तगाल? यही क्वेश्चन TT 2020 में भी पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इंग्लिस्तान, इंग्लैंड। अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश किसने की थी? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र या शाह आलम? तो मीर कासिम ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। बक्सर और प्लासी की लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। बक्सर की लड़ाई में और प्लासी की लड़ाई में। तो 1856 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला नवाब बन गए थे बंगाल के। प्लासी की जंग 1757। कहाँ पर? तो बंगाल में। यहाँ पर किसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को? तो मीर जाफर ने। पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के बाजार पर क्या करना चाहते थे? कब्जा। और इसके लिए इन लोगों में क्या हो रहा था? मुकाबला हो रहे थे। कौन थे इसमें? डच भी शामिल थे। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन चारों के बीच में मुकाबला हो रहा था भारत के बाजारों पर कब्जा करने के लिए। 1802 में किस पेशवा ने अंग्रेजों से मुताना फौज का मायदा किया था? बाजीराव दुआम ने। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर कायम की थी? जमशेदपुर में। कब की थी? 1906 में। लॉर्ड बेंटिक ने किस कानून पर
कौन सा कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बेवाओं की शादी का कानून बनाया था और सती प्रथा पर रोक लगाई थी। रोक किस पर लगाई थी? सती रस्म पर लगाई थी। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। मगरबी भारत में अंग्रेजों का अहम तिजारती मरकज क्या था? मुंबई। 1802 में पेशवा बाजीराव दुआम ने अंग्रेजों से मुताना फौज का मुआहदा कर लिया, जो किस नाम से, वो मुआहदा कौन सा था, किस नाम से जाना जाता है? तो विस्सी मुआहदा के। 1865 में बंगाल में 2 अमली नजरिया हुकूमत किसने कायम की थी? वेलेस्ली ने, डलहौजी ने, लॉर्ड क्लाइव ने या मैकाले ने? तो अभी देखे हमने 1765 के टाइम पर कौन था 64-65 में बंगाल का गवर्नर? तो लॉर्ड क्लाइव था। इसी के ही टाइम में कौन सी दोनों लड़ाई हुई थी? प्लासी हुई थी 1757 में, और बॉक्सर हुई थी 1764 में। अंग्रेजों से पहले भारत में लगान ज़्यादातर किस शक्ल में वसूला जाता था? अनाज की शक्ल में। मुंबई थाना के दरमियान रेलगाड़ी चलने लगी थी कब? 1853 में। 1853 में काउसजी नाना भाई दावर ने मुंबई में पहली मील शुरू की थी। किस चीज़ की मुंबई में पहली मील किस चीज़ की शुरू हुई थी? तो कपड़े की शुरू हुई थी 1853 में। स्वतंत्रवीर सावरकर ने 1857 की जंग को क्या नाम दिया था? जंगी आज़ादी दिया था। रामोशी बिरादरी को मुंजम करके अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी किसने? उमाजी नायक ने। 1857 की जंग के बाद भारत से मुतलिक अमूर की अंजाम दही के लिए इंग्लिस्तान की हुकूमत में किसका ओहदा तश्कील दिया था? वजीर भारत का। भारत के देसी रियासतों का अलहक गवर्नर जनरल कौन है? डलहौजी है। 1832 में कंपनी ने उमाजी नायक को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें फांसी दी। तो उमाजी नायक को फांसी कहाँ दी गई? इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पूना में। उमाजी नायक को फांसी दी गई पूना में कब? 1832 को। 3 कीवर्ड है इसके अंदर, की पॉइंट, आपको तीनों को की पॉइंट को ध्यान में रखना है। 1832, उमाजी नायक एंड पुणे। एक बरहाकपुर छावनी में अंग्रेज ऑफिसर को किसने गोली मारी थी? तो बरहाकपुर छावनी से किसका ताल्लुक है? मंगल पांडे का। 1857 को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया कब? 12 मई को। भारतीय सिपाहियों ने 1857 में दिल्ली पर कब्जा करके किसको अपना बादशाह बनाया था? बहादुर शाह जफर को। 1857 की जंग में नाकामी के बाद बहादुर शाह जफर को किस जेल में कैद कर दिया गया था? तो रंगून की जेल में कैद कर दिया गया था। नाना साहेब पेशवा और हजरत महल, इन दोनों ने कहाँ पर पनाह ली थी? नेपाल में इन्होंने पनाह ली थी। रामकृष्ण मिशन की बुनियाद किसने डाली? तो रामकृष्ण मिशन की बुनियाद स्वामी विवेकानंद ने रखी। अब इन्होंने कब और कहाँ रखी थी बुनियाद? रामकृष्ण मिशन की बुनियाद किस सन में रखी गई? 1897 में। इसका मेन मकसद क्या था? ये मिशन की बुनियाद बनाने का मकसद क्या था? तो कहे ज़्यादा लोगों की मदद करना, मरीजों और मुफलिसों का इलाज करना, तालीम, निस्वा और रूहानी इर्तिका वगैरह के शोबों में इस मिशन ने बहुत काम किया है। मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने इसमें किस चीज़ को बढ़ावा दिया था? तो सर सैयद अहमद खान ने यूरोपीय उलूम को बढ़ावा दिया था। यूरोपीय उलूम और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिए सर सैयद अहमद खान ने। डिप्रेसेस क्लास की बुनियाद किसने डाली? डिप्रेसेस क्लास की बुनियाद
महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने डाली। भारत सेवक समाज की बुनियाद किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौमी जमात का पहला इजलास कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। गीता गीता रहस्य नामी किताब किसकी लिखी हुई है? लोकमान्य तिलक की है। अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर कायम की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी कायम की गई कोलकाता में। बरतानिया की पॉलिसी की वजह से भारत का माशी इस्तेसाल कैसा होने लगा था? जमहूरियत, अमरियत, साम्राज्यत या इश्तराकियत? साम्राज्यत। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। लसानी एतबार से मुथना भारत को ज़बान की वजह से राब्ते का एक नया जरिया हासिल हुआ था। अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास की सदरात किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने या बनर्जी ने, लोकमान्य तिलक ने या जस्टिस राणाडे ने? तो इसकी सदरात सबसे पहले बनर्जी ने की थी। बरतानवी ऑफिसर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कायम में मदद की थी। कौन से ऑफिसर ने? होम ने। एलन एक्टुवेन होम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में मदद की थी बनाने में। लोकमान्य तिलक ने कौन सा अखबार निकाला था? केसरी। पहली मर्तबा स्टेज से स्वराज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। किसने किए थे सबसे पहले स्टेज पर स्वराज का लफ्ज़? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 1905 में बंगाल की तकसीम का ऐलान किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, जेम्स फोर्ड या लॉर्ड इरविन ने? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम का ऐलान किया था और इसे 1911 में फिर से मिला लिया गया था। 1906 में किसका बुनियाद डाली गई थी या किसका कयाम अमल में आया था? तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। तो यहाँ से आपका मैच द पेयर आ सकता है। 1905 बंगाल की तकसीम, 1906 मुस्लिम लीग। कीवर्ड से याद ध्यान रखें आप। गांधी जी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कहाँ से किया था? गांधी जी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ जनूबी अफ्रीका से किया था। किसानों ने ज़िला में लगान अदा करने की तहरीक शुरू की थी। किस ज़िले में किसानों ने लगान अदा ना करना, टैक्स ना देने की तहरीक शुरू की थी? खेड़ा में। और इसीलिए इस तहरीक को, इस मूवमेंट को नाम दिया गया था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर, किस किस कौन से स्टेट के ज़िला में थी? खेड़ा ज़िला कौन से स्टेट में आता है? तो ये आता है गुजरात में। गुजरात के ज़िला खेड़ा में हुआ था। कब हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। यहाँ से आपको 3 कीवर्ड याद रखनी है। खेड़ा ज़िला, खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। और ज़िला खेड़ा में टैक्सेस अदा ना करना, लगान ना देने की तहरीक उन्होंने शुरू की थी। कब? 1918 में शुरू की थी। जलियांवाला बाग के कत्लेआम की मजम्मत रविंद्रनाथ टैगोर ने हुकूमत का अता किरदा खिताब वापस कर दिया था। कौन सा? सर का। 1920 से 1947 तक की आज़ादी की तहरीक का दौर किसके नाम से जाना जाती है? गांधी जी के अहद के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को पूरे मुल्क का दौरा करने का मशवरा किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। रोलैंड एक्ट को भारतीयों ने क्या नाम दिया है और काला कानून नाम दिया है? काला कानून कब आया था? रोलैंड एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था। रोलैंड एक्ट में क्या होता था? इसमें इस कानून के तहत भारतीयों को किसी भी तरह का कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं थी। किसी भी भारतीय को बगैर किसी तहकीक के गिरफ्तार करके अदालत की कार्रवाई के बगैर जेल में बंद कर दिया जाता था। जलियांवाला बाग के कत्लेआम की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया गया था। कौन? साइमन कमीशन।
हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग के कत्ले आम पर तहकीक जो बिठाई गई थी, इंक्वायरी बिठाई गई थी, उसको देखने का काम किसके काम था? हंटर कमीशन के। जलियांवाला बाग में कितने लोगों की हत्या हुई थी? कितने लोग गोलियां चलाने से गोलियां चलाई गई थी? तो 1600 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें इस कत्लेआम में कितने लोगों की मौत हुई थी? 400 मर्द और औरतों दोनों मिलाकर जख्मी हुए थे। जलियांवाला बाग के कत्लेआम का जिम्मेदार पंजाब का हाकिम कौन सा था? माइकल वाटर। जनरल डायर। 1920 में नागपुर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में चतुर्दन दास ने क्या किए थे? कौन सी तजवीज़ पेश की थी? तो अदम ताउन की तजवीज़ पेश किए थे। 1922 में भारतीय कौमी जमात के तहत कायम की गई कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी को कायम किया गया था 1922 में। 7 कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 7 कमीशन के खिलाफ मुजाहरे की क़यादत किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। इकतीस दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरिया के किनारे तिरंगा लहराया था। किस दरिया के किनारे? 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने किस दरिया के किनारे तिरंगा लहराया था? दरियाए रावी के। किस इजलास में मुकम्मल आज़ादी करारदाद मंजूर की गई थी? लाहौर के इजलास में। लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, किसने किए थे? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने तंजीम की बुनियाद रखी थी, कौन सी? खुदाई खिदमतगार। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार की तंजीम कब रखी थी इन्होंने? तो 23 अप्रैल 1930 को इन्होंने बुनियाद रखी थी। कहाँ पर? पेशावर में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खुदाई खिदमतगार की बुनियाद रखी थी, किसने? खान अब्दुल खान गफ्फार ने, जिन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। धारा सिन्हा सत्याग्रह की क़यादत किसने की थी? इसकी क़यादत की थी सर्वजन नायडू ने। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे के हैसियत से कौन शरीक हुए थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने गुजरात से साहिली समंदर पर नामी मुकाम का इंतखाब किया था? किसका? नमक सत्याग्रह का। डांडी सत्याग्रह, डांडी नाम मकाम का इंतखाब किए थे। खान अब्दुल खान गफ्फार को किस नाम से जाना जाता है? अभी देखिए हमने, सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल दस्ते के ऑफिसर ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किसने? रमेश चंद्र ने, बहादुर सिंह ठाकुर ने, चंद्र सिंह ठाकुर ने या दिलेर सिंह ने? तो चंद्र सिंह ठाकुर ने। महाराष्ट्र बलाशी, संगमनेर, क्लोन, पूसद वगैरह मकामात पर किया गया था। क्या किया गया था?
तो इस पर जंगल सत्याग्रह किया गया था। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932 में। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में। पहली कब हुई थी? दूसरी थी तो पहली कब हुई थी? पहली 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में। 1932 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में, जिसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल नहीं थे। तो किस में नहीं थे वो? पहली कॉन्फ्रेंस में नहीं थे 1930 में, क्योंकि उस टाइम पर वो जेल में कैद थे, इसलिए। फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 1931 में, और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी 1932 में हुई थी। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के टाइम पर गांधी इरविन मुआहदा भी हुआ था। गांधी इरविन मुआहदा किन दो के बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो ये 1930 में गांधी जी और इरविन दोनों के बीच में हुआ था। फिर इसी के साथ में, और जब दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, और यहाँ पर 1931 में 1932 में एक और मुआहदा हुआ जिसे पूना मुआहदा के नाम दिया गया। 1932 में कौन सा मुआहदा हुआ? पूना मुआहदा। ये किन दो के बीच में हुआ? तो पूना मुआहदा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी दोनों के बीच में हुआ था। गांधी जी ने फिरकावार नुमाइंदगी के खिलाफ मरहम मरनत शुरू की थी। कहाँ से? एडवर्ड जेल से। इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? कहाँ से हुई थी पहली सत्याग्रही? तो विनोबा भावे। 1942 की मुल्कगीर तहरीक को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है। नवंबर 1943 में जापान ने जज़ायर फतेह करके आज़ादी हिंद फौज के सपर्द कर दिया था। किसको? अंडमान निकोबार को, विनोबा भावे, या किसी को भी नहीं। तो 1983 में इसे अंडमान निकोबार को फतेह किया था जापान ने, और आज़ाद हिंद फौज के हवाले कर दिए थे 1943 में। दूसरी जंग कब छिड़ी गई थी? दूसरी आलमी जंग कब छिड़ी गई? इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1939 से। यूरोप में दूसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ था 1939 से। 8 अगस्त 1942 को पेश करदा करारदाद भारत छोड़ो अक्सरियत के साथ मंजूर की गई थी। किसने किया था इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विट्ठल जोहरी, उषा मेहता और इनके साथियों ने खुफिया रेडियो स्टेशन शुरू किया था। उसका नाम क्या था? आज़ाद रेडियो। महाराष्ट्र के ज़िला सतारा में 1942 में मुतवाज़ी हुकूमत कायम हुई थी। क्या नाम था उसका? नाना पाटिल, तुकाराम, या वसंत दादा पाटिल, या क्रांति सिन्हा नाना पाटिल। तो 1942 में महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में एक हुकूमत कायम हुई थी जिसका नाम था क्रांति सिन्हा नाना पाटिल। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी तंजीम शुरू की थी? तंजीम बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की तंजीम बनाई थी। अप्रैल 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में क्या किए थे? जर्मनी में क्या बनाई थी? तो उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाई थी। अप्रैल 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। ये भी पूछा जा सकता है फ्री इंडिया सेंटर कहाँ पर है? तो जर्मनी में। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1941 में। आज़ाद हिंद फौज के बानी किसे कहा जाता है?
आज़ाद हिंद फौज के बानी किसे कहा जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज के बानी कौन थे? रास बिहारी बोस। स्वतंत्र वीर सावरकर ने खुफिया इनकलाबी तंजीमें कायम की थी, किस नाम से? मित्र मेले के नाम से। पंजाब में हुकूमत के खिलाफ जंग शुरू की थी किसने? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या राम सिंह कोका ने? तो राम सिंह कोका ने शुरू की थी। इंडिया हाउस कायम किया था किसने? इंडिया हाउस कृष्णा वर्मा ने। वसुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की कहाँ से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार से? तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्रियन थे। बिहार में मुंडा आदिवासियों ने किसकी क़यादत में हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ दी थी? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के फ्लैग का, झंडे का कलर कैसा था? सफ़ेद था, ये भी याद रखिए। सावरकर ने मशहूर इतालवी इनकलाब की सवानी हयात तहरीर की, जोसेफ स्टालिन की, जोसेफ जैकलिन की या मैज़ीनी की या गेरी तो जोसेफ जैक्सन की। कोलकाता के नज़दीक मानिक टाला अनुशीलन समिति कायम हुई थी, कहाँ पर? बमसाजी के लिए। कर्जन वैली नामी अंग्रेज ऑफिसर को कत्ल किया था, किसने कत्ल किया था इसे? मदनलाल धेंकर ने। जर्मनी में मनक़द आलमी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का परचम किसने लहराया था? मैडम कामा ने। जर्मनी में। अमेरिका और कनाडा में मुकीम भारतीयों ने कौन सी तंजीम शुरू की थी? अमेरिका और कनाडा में जो भारत के लोग रहते थे उन्होंने गदर नाम की तंजीम शुरू की थी। राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी कायम की थी सावले ने। रुक्माबाई जनार्दन सावले ने। अमलनेर कारखाने के मजदूर यूनियन के सदर कौन थे? के सदर थे सानू गुरुजी। आईटेक के पहले इजलास के सदर कौन थे? लाला लाजपत राय। नील दर्पण ड्रामे के जरिए नील उगाने वाले किसान की बदहाली को पेश किया था किसने? बंधु ने। को भारतीय मजदूर तहरीक का बानी कहा जाता है? भारतीय मजदूर तहरीक का बानी किसे कहा जाता है? तो मेघाजी लोखंडे को कहा जाता है। 1925 में भारत में पार्टी का कायम हुआ था, कौन सी पार्टी बनी थी 1925 में? इश्तिराकी पार्टी बनी थी। पहली बार खातून डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली डॉक्टर खातून कौन सी थी? आनंदबाई जोशी थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तमिलनाडु ने छूतछात के खिलाफ तहरीक शुरू की थी, कहाँ से? किसने शुरू की थी तमिलनाडु में? तो पेरिया राम स्वामी ने। कोल्हापुर रियासत में महफूज रिश्तों का इनकलाबी एलामिया जारी किया था, किसने? शाहूजी महाराज ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने कायम की थी, कौन सी? क्या कायम की थी उन्होंने? तो स्वतंत्र मजदूर सेक्शन कायम किए थे। उबूरी हुकूमत के सरबराह थे। हुकूमत के सरबराह थे नेहरू। भारत और पाकिस्तान इन दो आज़ाद मुल्कों की तश्कील का मंसूबा किसे सौंपा गया था? लॉर्ड वीवेल या स्टीफन क्रिप्स माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान इन दो मुल्कों की तश्कील का मंसूबा किसने बनाया था? माउंटबेटन ने। 1930 में मशहूर शायर ने खुद मुख्तार मुस्लिम मुल्क का नज़रिया पेश किया था, अल्लामा इकबाल ने। पाकिस्तान का तस्वर पेश किए थे किसने? चौधरी रहमत अली ने। दो कौमी नज़रिया पेश करके आज़ाद मुल्क भारत का मुतालबा किसने किया था? बैरिस्टर जीना ने। मुस्लिम लीग की जानिब से यौम रियासत इक़दाम के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था 16 अगस्त 1946 को।
बरतानी पार्लियामेंट में भारत की आज़ादी का कानून मंजूर कर लिया गया था 18 जुलाई 1947 का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मंजूर आज़ादी का कानून मंजूर हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, पूरे 27 दिन के बाद। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को कत्ल किया था किसने? सावरकर ने, बैरिस्टर जिन्ना ने, या शांताराम तुकाराम ने, या नाथूराम गोडसे ने? तो गांधी जी को कत्ल करने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे था। भारत में छोटे बड़े 600 से ज़्यादा क्या थी? आज़ादी से पहले भारत में छोटे बड़े 600 से ज़्यादा रियासतें थी, स्टेट्स थे। जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर तमाम रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। जूनागढ़, ओंध, झांसी, वेडोरवा या हैदराबाद? तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर, ये तीनों रियासतों को छोड़कर तमाम रियासतें भारत में मिल गई थी। की वजह से देसी रियासतों में सियासी बेदारी का आगाज हुआ था। किसकी वजह से? अदम ताउन तहरीक की वजह से देसी रियासतों में सियासी बेदारी का आगाज हुआ था। जूनागढ़ एक देसी रियासत थी, कहाँ की? गुजरात की, सौराष्ट्र की, महाराष्ट्र की या राजस्थान की? तो ये एक सौराष्ट्र की देसी रियासत थी। जूनागढ़ का ताल्लुक किससे है? जूनागढ़ सौराष्ट्र। देसी रियासतों के हक के मसले को मुद्देबारना तरीके से हल कर लिया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत थी हैदराबाद। सन 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को कायम किया था। असिस्टेंट कांग्रेस ने कायम की थी स्वामी रामानंद तीर्थ ने। कासिम रिजवी ने नामी तंजीम कायम किए थे। कासिम रिजवी ने कौन सी तंजीम को बनाए थे? रजाकार। हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ की जाने वाली पुलिस कार्रवाई का खुफिया नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में निज़ाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई थी जो खुफिया तौर पर रखी गई थी, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तहरीक के जरिए तुलबा ने सुकात हैदराबाद में हिस्सा लिया था। कौन से तहरीक में? वंदे मातरम में, विद्याधारती परिषद या मक्ती बहानी या क्रांति में? तो इन्होंने वंदे मातरम तहरीक में स्टूडेंट्स ने भी हिस्से लिए थे। 17 सितंबर का दिन मनाया जाता है मराठवाड़े की आज़ादी के लिए। रियासत कश्मीर के राजा आज़ाद रहने का फैसला किया था। कश्मीर के कौन सा राजा था जिसने आज़ाद रहने का फैसला किया था? तो वो था हरी सिंह। 1 मई 1960 को कौन सी स्टेट का कायम हुआ था? महाराष्ट्र का। और 1961 को गोवा का। 1961 गोवा। मुंबई कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र में बशमूल मुंबई की तजवीज़ पेश की थी किसने? आचार्य अत्रे ने। महाराष्ट्र के अव्वलीन वजीर आला के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी यशवंतराव चौहान ने। महाराष्ट्र के पहले सीएम थे यशवंतराव चौहान। 12 मई 1946 को मनाक्द 12 मई 1946 को मनाक्द साहित्य सम्मेलन में महाराष्ट्र से मुतलिक अहम तजवीज़ मंजूर की गई थी। कहाँ पर? बेलगाम में। भारत की हुकूमत ने किसके सदरात में 29 दिसंबर 1953 को कमीशन बराए रियासतों की तश्कील कायम की थी? तो जस्टिस एस फजल अली की। मोहतरम महाराष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 106 शहीदों की याद में मुंबई के पास यादगार शहीदा कायम की गई थी। क्या नाम से? तो फ्लोरा फाउंटेन के नाम से। ये थे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्लास 8 पर। और क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।